जी हाँ, एमसीडी का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है, चूंकि दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट पर जीत या हार की अहमियत इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि 10 दिन बाद ही दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं। राजौरी गार्डन की सीट 2015 में आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के पंजाब में चुनाव लड़ने की वजह से खाली हुई थी। राजौरी गार्डन के नतीजे दिल्ली में केजरीवाल की ताकत का नमूना पेश करेंगे, तो बीजेपी और कांग्रेस की हैसियत का भी इससे आंकलन होगा। आइए देखते हैं कौन जीतेगा एमसीडी चुनाव का सेमीफाइनल। अब ईवीएम पर दोष न बढ़ना केजरीवाल। किसने वोट दिया वो सिंबल आपको नजर आया, तो आपने किस को वोट दिया वो दिखाने के लिए एक मशीन लगी है। ठीक है, वो मशीन देखिए आपने, जो जिसको आपने वोट दिया उसको वो देखिए आपने। ठीक था? ठीक है। अच्छा, दिल्ली की राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर आज नतीजों की बारी है। यहां पर वोट वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन से डाले गए, जिससे लोग पूरी तरह असंतुष्ट हैं। दिल्ली की राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सिर्फ 47% वोटिंग हुई, जबकि 2015 के चुनाव में 72% लोगों ने वोट डाला था। इस इलाके में 3.5 साल में तीसरी बार चुनाव हुए। 2015 में विधायक चुने गए आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह पंजाब में चुनाव लड़ने गए, जिसको लेकर जनता में खासी नाराजगी दिखी। जरनैल सिंह जो आके हमको जैसे बब्बर शेर आते हैं ना, डरा के वो हमको जीत के चला गया, लोगों को बिद्दू बना गया। बाद में अब क्या है, चल के यहाँ बोलते हैं ना घर का ना घाट का, दिल्ली को भी नहीं संभाला, पंजाब में भी नहीं, हार गया। तो पंजाब में हार के क्या किया उसने? ठीक है, तो यही इतना जनता का पैसा बर्बाद किया, दोबारा इलेक्शन करवाए हैं। अगर वो जीत के आता है तो कम से कम जनता का कुछ काम तो करे। एक सीट छोड़ी, जैसे इन्होंने सरदार जी ने पहले बताया कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह भागते हैं। वो कहते हैं आधी रहे ना सारी पावे, वो वाला कहावत है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कांग्रेस की मीनाक्षी चंदीला, आपके हरजीत सिंह और अकाली दल बीजेपी के मनजिंदर सिंह के बीच मुकाबला है। तीनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पहले 2 चुनाव हुए हैं, तो वो मुद्दा ही ये था कि पहले जनता ने जिन 2 प्रत्याशियों को चुना, उनकी मंशाएं गलत थी, उनकी नीतियां गलत थी। अगर उनकी काम करने की इच्छा होती तो ये तीसरा चुनाव होने की नौबत ही नहीं आती। बदलाव चाहा था लोगों ने, और जो उम्मीदवारों को उन्होंने चुना था, जो एमएलए उन्होंने चुने थे, वो उनकी शर्तों पे नहीं खरे उतरे। तो लोगों का रुझान इस बार कांग्रेस की तरफ है, और उसी बिना पे मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे लगता है कि इस बार विधानसभा में कांग्रेस का खाता खुलने जा रहा है। देखो, आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी, कांग्रेस की पिछले चुनाव में भी जमानत जब्त हुई थी, 2015 में भी। मेन तो मुझे ये 4 मुद्दे, एक तो पार्किंग, राजौरी गार्डन में बहुत बड़ा मुद्दा है पार्किंग का, सैनिटेशन को लेकर एक इशू है, दूसरा एजुकेशन एंड हेल्थ। ये 4 चीज़ें हैं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक अभी दिल्ली में एक, राजौरी गार्डन विधानसभा में एक है। अब एलजी साहब ने परमिशन दे दिया, तो मेरा है कि अगले 2.5 साल का जो मेरे पास टाइम है, मैं अगले 1 साल में 10 मोहल्ला क्लिनिक और 1 पॉली क्लिनिक तो शुरू करवाऊँ यहाँ पर। बाकी जो सड़कों की व्यवस्था है, सीवर का है, तो मतलब काम तो काफ़ी है। वो एक बार आने के बाद फिर प्लान करेंगे। और यह है कि आई हैव टू गेट डाउन टू द वर्क फ्रॉम द डे 1। सिख बहुल इस सीट पर अकाली दल बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिरसा 2013 में यहां से जीते थे, लेकिन 2015 में हार गए थे। इसके पहले कांग्रेस के दिग्गज दयानंद चंदीला राजौरी गार्डन से 3 बार विधायक रहे हैं। मीनाक्षी चंदीला के जो ससुर हैं दयानंद चंदीला, ये भी इस इलाके से 2 बार के विधायक रहे हुए हैं, और इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली हुई है कि जब तक इस इलाके में कांग्रेस की वापसी नहीं हो जाती तब तक ये चप्पल नहीं पहनेंगे। आप देखिए, अभी भी ये नंगे पांव हैं। पिछले लगभग 3.5 सालों से ये ऐसे ही नंगे पांव घूम रहे हैं, जब तक इनकी प्रतिज्ञा नहीं पूरी हो जाती। चंदीला जी, क्या माहौल है? लग रहा है कि इस बार जूते चप्पल की वापसी होगी? 100% हम जीतेंगे। अच्छा, राजौरी गार्डन की जीत 10 दिन बाद होने वाले एमसीडी चुनाव में 3 पार्टियों की ताकत का नमूना पेश करेगी। जनेंद्र कुमार, संवाददाता। तो देखिए, एमसीडी चुनाव का ये सेमीफाइनल है, जो राजौरी गार्डन का उपचुनाव का नतीजा होगा। वो दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली के मतदाता क्या सोच रहे हैं, ये समझने के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर ने एक सर्वे किया है। देखते हैं क्या रही उस सर्वे की खास बातें। दिल्ली नगर निगम के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, 26 अप्रैल को नतीजे आएंगे। एमसीडी चुनावों के बारे में क्या सोच रहे हैं दिल्ली के वोटर, ये समझने के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर ने उनका मन टटोला। दिल्ली के सभी 272 वार्डों में 6,213 वोटरों से अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में बात की। जो नतीजे आए हैं उसे दिखाने से पहले हम साफ कर दें कि आंकड़े वोट शेयर के नहीं हैं। हमने सीटों का अनुमान भी नहीं लगाया है।
हमने लोगों से पूछा कि वो किस पार्टी को वोट देने का इरादा रखते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली के वोटरों से अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में लोगों से बात की गई। उनसे पूछा गया कि वो एमसीडी चुनाव में किसको वोट देंगे। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी के प्रति लोगों में उत्साह दिख रहा है। ईस्ट दिल्ली में बीजेपी को 38%, आप और कांग्रेस को समान 21% लोगों का समर्थन मिल रहा है। वहीं नॉर्थ में बीजेपी और आप में कड़ी टक्कर है। 35% लोग बीजेपी को वोट देने का इरादा रखते हैं। वहीं 31% आम आदमी पार्टी को तो 13% कांग्रेस को वोट देने की मंशा रखते हैं। दक्षिण एमसीडी में 34% बीजेपी को, 26% आप को और सिर्फ 17% कांग्रेस को वोट देने का इरादा रखते हैं। लोगों से पूछा गया कि वो सीएम केजरीवाल से संतुष्ट हैं। ईस्ट दिल्ली में केजरीवाल सरकार के प्रति काफी नाराजगी दिख रही है। बाकी जगहों में करीब 50% खुश हैं तो इतने ही असंतुष्ट भी दिख रहे हैं। लोगों से पूछा गया कि क्या वो अपने विधायक से संतुष्ट हैं। बात ईस्ट दिल्ली की करें तो यहाँ 44% लोग अपने विधायक से संतुष्ट हैं तो 53% नाराज हैं। नॉर्थ दिल्ली में 48%, साउथ दिल्ली में 55% लोग अपने विधायकों के प्रति अच्छा नजरिया रखते हैं। यदि औसत के आधार पर बात पूरी दिल्ली की करें तो करीब 50% लोग अपने विधायकों से संतुष्ट हैं। लोगों से ये भी पूछा गया कि निगम में बीजेपी शासन से संतुष्ट हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक पूरी दिल्ली में निगम में पिछले 10 साल के बीजेपी शासन से भारी असंतुष्ट हैं। करीब 58% लोग निगम में बीजेपी शासन से असंतुष्ट हैं। लोगों से पूछा गया कि क्या वो अपने पार्षद से संतुष्ट हैं। करीब 54% दिल्ली के मतदाता अपने पार्षदों से असंतुष्ट हैं। लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या वो पीएम मोदी से संतुष्ट हैं। लोगों के जवाब के हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी से करीब 80% दिल्ली संतुष्ट दिखी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।